आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर खास में बात करेंगे उन तलबा की जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं। प्लीज 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 हेल्प अस। तो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो। प्लीज हमारी मदद करें, हम फंसे हुए हैं, हम डरे हुए हैं, हमें घर ले जाएं। इस तरह के मैसेज के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स की जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं और डरे हुए हैं। लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया के जरिए ये अपील की जा रही है कि हमें घर वापस लिया जाए, हमें जल्द अज जल्द इवैक्यूएट किया जाए। ये स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं ठंड में, बिना खाने पीने के। ये लोग क्लूलेस है। ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो इक़दाम किए जा रहे हैं और तेज़ी से हो और उन्हें घर वापस लाया जाए। उनके पेरेंट्स भी उतने ही डरे हुए हैं, उतने ही खौफ में हैं कि आखिर उनके बच्चे घर महफूज कब आएंगे। आपको बताते हैं यूक्रेन से हिंदुस्तानी तलबा की वापसी का सिलसिला जारी है। यूक्रेन में मुकीम हजारों तलबा को हिंदुस्तान वापस लाया जा रहा है। रोमानिया और हंगरी के जरिए यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा को मुल्क वापस लाया जा रहा है। 5 फ्लाइट के जरिए 249 तलबा को हिंदुस्तान लाया गया है। एक रोज कबल 3 तैयारों के जरिए 688 तलबा को वापस लाया गया था। हुकूमत ने इस बात का यकीन दिलाया है कि यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तान के तमाम तलबा को बहिफाजत वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों के इनखला के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। 4 मरकजी वुज़रा यूक्रेन के पड़ोसी मुल्कों का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि हालांकि तमाम तर कोशिशें की जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार की जानिब से बयान दिए जा रहे हैं कि किसी को भी यूक्रेन में इस तरह से फंसे रहने नहीं दिया जाएगा, तमाम तर इंतजामात किए जाएंगे। लेकिन कई सोशल मीडिया पोस्ट जो है वो वायरल हो रहे हैं। उनसे ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट्स को दिक्कतों का सामना भी हो रहा है। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया था कि 2000 स्टूडेंट्स को वैक्यूएट किया गया है, जिनमें से 1000 जो है हिंदुस्तान सेफली पहुंच चुके हैं। लेकिन ऐसे भी वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर देखा गया कि बदसलूकी भी स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। यानी कि जो स्टूडेंट्स चलते हुए काफ़ी मुश्किलात के साथ बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, बॉर्डर पर पहुंचने के बाद उनके साथ सलूक अच्छा नहीं हुआ है। कुछ ऐसे वीडियोज़ वायरल हुए जहाँ पर देखा गया कि यूक्रेनियन मिलिट्री जो है उन्होंने इन स्टूडेंट्स के साथ मारपीट की है। बदसलूकी की है, इस तरह के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। तो बच्चे, स्टूडेंट्स डरे हुए हैं और लगातार मदद की गुहार कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर बी हरचरण जी जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ वो स्टूडेंट जो यूक्रेन से लौट चुके हैं, बहिफाजत अपने मुल्क पहुंच चुके हैं, मोहम्मद जैद भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम आपका। साथ ही साथ पेरेंट जिनके जो बच्चा है वो अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, मोहम्मद मुनीरुद्दीन गौरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जैद, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुश्किलात रही आपको, किस तरह से आपकी जर्नी रही और कैसे आप वापस अपने घर पहुंचे? अपना एक्सपीरियंस बताएं। ये लगा लीजिए, क्योंकि हमारा जो यूक्रेन में था, हमारा उज़ग्रोद सिटी थी मैम, जो अब तक सेफ जोन में था जी। लेकिन अब आते आते जब हमें वहां से निकाला गया तो वहां भी फाइटर जेट घूमने लगे और हमसे थोड़ी दूर ही इवानो है, वहां पे भी बम्बार्डिंग हुई, मिसाइल गिरी गई। और हमारा जो सफ़र था वो पहले मैम हमें जो निकाला गया वो हंगरी के बुदापेस्ट के थ्रू निकाला गया था जी। पहले जोहानी बॉर्डर से, फिर बुदापेस्ट, और बुदापेस्ट में हमें हमारी इंडियन एम्बेसी मिली और वो हमें बाहिफाजत हमारे घर लौटा गई। ये बताएं जैद, क्या आपके साथ कोऑर्डिनेशन में थी एम्बेसी? क्या आपको इंस्ट्रक्शंस लगातार दिए जा रहे थे जब आप फंसे हुए थे? जी जब हम फंसे हुए थे, हमले के 6 घंटे बाद ही, जब हमारे कीव एयरपोर्ट पे हमला हुआ उसके 6 घंटे बाद ही इंडियन एम्बेसी हमारे टच में आ गई। रेगुलर अपडेट हमें देती रही और अपने नंबर हमें प्रोवाइड कराए, अब हमसे बात भी करी। और बस हमारे यूनिवर्सिटी के हेड थे,
उन्होंने भी सब हमारा बहुत साथ दिया सबने, और हमें मैम निकाल दिया इंडियन एम्बेसी की मैम कहीं कोई चूक नहीं रही हमारे लिए। तो तमाम तर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए, जब आपको निकलना पड़ा वहां से तो आपके साथ भी कुछ लोग मौजूद थे जो आपके हेल्प के लिए थे, या फिर अकेले वहां से आपको सफर करना पड़ा था? मैम हमारे हॉस्टल के जो मतलब हमारे सीनियर हैं 56 ईयर के स्टूडेंट, वो हमारे साथ हमें लेके गए बस में, वो उन्होंने हमारे सारे काम कराए। और हमारे एक हेड हैं डीन अमरीक सर, उन्होंने मैम हमारे बॉर्डर क्रॉस करा के फिर मैम वो वापस गए अपने यहाँ। बिल्कुल। ब्रिगेडियर बी हरचरण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेटवर्क की वजह से वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनसे फिर से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। मुनीरुद्दीन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुनीरुद्दीन साहब, ये बताएं, इस वक्त आपके जो बच्चे हैं वो इस वक्त कहाँ पर है? क्या आप उनसे कांटेक्ट में हैं? उनसे बातचीत आपकी हो पा रही है? जी मैडम, पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरा नाम मोहम्मद मुनीरुद्दीन कौरी है और मेरा हैदराबाद से ताल्लुक़ है। जी। मेरा लड़का मोहम्मद मशीउद्दीन कौरी यूक्रेन में विनेट्सिया मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म है। मैडम, उस मेरे लड़के का टिकट जो है सो 25 फरवरी को बुक हुआ था जी, मगर हमले के बाद वो वहीं पर स्टक हो गया जी। 26 तारीख के दिन हॉस्टल की जानिब से जो है तमाम तुलबा को रोमानिया बॉर्डर ले गया जी, मगर अब तक बच्चे जो है सो बॉर्डर पर ही मुक़ीम है, उनको अंदर नहीं लिया जा रहा। तो 2 दिन से बहुत ज्यादा सर्दी है जी, और बर्फ भी गिर रही है वहां पर, मगर कोई उनका पुरसान हाल नहीं है। मुनीरुद्दीन साहब, ये बताएं कि क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो यूनिवर्सिटी से निकलकर बॉर्डर तक पहुंचे? क्या इस तरह का एम्बेसी के द्वारा उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला था? जी, जो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं वो अपने कॉलेज के तमाम बच्चों की लिस्ट एम्बेसी को भेजिए बोल के बोले जी। उसके बाद जो है सो बसों का इंतजाम करके रोमानिया बॉर्डर पर भेजा गया। बॉर्डर जो है सो कुछ घंटों के लिए खुल रहा है वो अब पर, और फिर बंद हो जा रहा। बिल्कुल थोड़े बच्चों को ले रहे हैं। कितने अरसे से वहां पर आपके बेटे फंसे हुए हैं? 26 के दिन 12 बजे वो वहां पर पहुंचे। 26 के दिन से, तो तब से वो वहां पर फंसे हुए हैं? 26 के दिन 12 बजे हॉस्टल से निकले मैम। जी हाँ, बिल्कुल 2 दिन हो गए मैम। 2 दिन से वहां पर फंसे हुए हैं और कोई ले रहे नहीं वहां पर। काफी सर्दी भी है वहां पर। क्या खाने पीने का कोई उनको इंतजाम हो पा रहा है? हाँ, वो बता रहे थे कि कुछ लोग जो है सो खाने की चीजें तकसीम कर रहे हैं, मगर बर्फ की वजह से बहुत ज्यादा सर्दी हो रही है। कोई मुनीर साहब से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे, काफी परेशान है वो, जाहिर सी बात है। जी मुनीर साहब, आप अपनी बात मुकम्मल करें। जी मैडम, मैं तेलंगाना हुकूमत से और मरकजी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ जी, पहले वो बच्चों को जो बॉर्डर के बाहर है वो रोमानिया के अंदर ले लें और जैसे जल्द से जल्द हमारे मुल्क हिंदुस्तान को वापस लाएं। देखिए, तमाम तर कोशिशें की जा रही है मुनीर साहब। लगातार हिंदुस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से ये यकीन दिलाया जा रहा है कि किसी भी बच्चे को वहाँ पर इस तरह से परेशान होने नहीं दिया जाएगा। जल्द अज जल्द उनको वापस लिया जाएगा। इक़दामात किए जा रहे हैं, आप हौसला रखें। जल्द ही आपके बेटे जो है घर बिल्कुल बहिफाजत लौट आएंगे, आप हौसला रखें। ये बताएं कि क्या ये आपके बेटे ने ऐसा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दी हो कि एम्बेसी की तरफ से वहाँ पर रोमानिया साइड के बॉर्डर से लोगों से बात हुई हो जो वहाँ पर उनके लिए रखे गए हों, देख रेख कर रहे हो, या फिर एक मॉनिटर किया जा रहा हो? मुनीर साहब, आप तक हमारी आवाज़ पहुँच पा रही है? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है, परेशान है। जाहिर सी बात है, तमाम तर पेरेंट्स जो है वो काफ़ी परेशान है। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट ब्रिगेडियर बी हरचरण जी भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। हरचरण जी,
पेरेंट्स बहुत परेशान हैं। आपने सुना होगा, हमारे साथ एक पेरेंट जुड़े हुए थे, मुनीरुद्दीन साहब, और वो यही चाहते हैं, यही लगातार अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द उनके बच्चों को बहिफाजत लाया जाए। बच्चे बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, रोमानिया के बॉर्डर पर 2 दिन से स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं ठंड में। शदीद ठंड है, पानी नहीं है, खाने को लेकर के भी दिक्कतें सामने आ रही है। ऐसे में क्या कुछ मजीद एम्बेसी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से स्टेप्स लेने चाहिए, एफर्ट्स करने चाहिए, ताकि ये जो बच्चे फंसे हुए हैं, इनको जो मुश्किलात हो रही हैं वो दूर की जा सके? जय हिंद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लेटेस्ट मैंने मीडिया के थ्रू जानकारी हासिल की है जी कि प्रधानमंत्री जी द्वारा हमारे कुछ मिनिस्टर जो हैं वो अलग अलग बॉर्डर्स पे भेजे गए हैं, ताकि बच्चे जहाँ पे भी, जिस बॉर्डर पे भी रिपोर्ट करते हैं जी वहाँ पे उनको और फेलिसिटेट किया जाए। क्योंकि ये कुछ खबरें आ रही थी, मैंने वीडियो देखे, 2 तरह के वीडियो हैं। एक तरफ से तो यह है कि जो हमारे वहाँ बच्चे हैं वो बहुत खुश हैं और वो बोल रहे हैं कि जहाँ जहाँ भारतीय जो तिरंगा है वो गाड़ी पे लगाया गया है वहाँ पे उनको काफ़ी आराम से आगे जाने दिया जा रहा है। दूसरी तरफ से वीडियो आ रहे हैं, कुछ बच्चे इस प्रकार के हैं जो कहीं फंसे हुए हैं और कह रहे हैं कि हमें यहाँ से मदद नहीं मिल सकती। तो पहले तो मैं एक बात इसमें बोलना चाहूँगा कि जब भी किसी गवर्नमेंट द्वारा कोई एडवाइजरी दी जाती है तो बहुत ज़रूरी है कि उसको समय पे जो भारतीय हमारे बाहर हैं उसको ध्यान से सुने और उसके ऊपर एक्ट करें। तो क्योंकि ये पुरानी बात हो गई तो मैं इस पर ज़्यादा ड्वेल नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना यहाँ जरूर कहना चाहूँगा, समय पे अगर हमारे बंदे वहाँ हमारी बातें सुन लेते गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी दी जा रही थी तो शायद इस स्थिति पे ना पहुँचते। दूसरा ये है कि जो मुझे अभी मेरे पास इनपुट है, जो हमारे 4 मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर जो हैं उनको हंगरी के बॉर्डर, सिविल एविएशन मिस्टर सिंधिया जो हैं उनको रोमानिया और माल्डोवा, और लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू को स्लोवेनिया, और रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह साहब को पोलैंड की तरफ वो जा चुके हैं। तो इसके साथ में बिकॉज ये सब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, उसके अलावा जो आप जिस प्रकार की स्थिति देख रहे हैं इसमें जो जनरल सिटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट में, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है कि रशिया के पास बहुत ज़्यादा ताकत है लेकिन वो सब इस्तेमाल नहीं की जा रही है। इट इज़ सम दे आर ट्राइंग टू बाय टाइम, और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसको यूक्रेन को टॉपल किया जाए गवर्नमेंट को। तो उस तरह की कैजुअलिटीज़ वो युद्ध में जैसे होनी चाहिए सिविलियंस पे वैसे नहीं हो रही हैं। हाँ, लड़ाई तो है, उसकी हालात हैं, खतरे हैं, उसके अलग खतरे हैं, कोलैटरल डैमेजेस हो सकती हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा विचार है ये हमारे जो एक वेरी हाई लेवल डेलीगेशन जो गया है इससे हमारी जो हर प्रकार से हमारे बच्चों की सहायता की जाएगी। बिल्कुल, कोशिश यही है। डेलीगेशन पहुंच रहे हैं डिफरेंट जो नेबरिंग ममालिक है यूक्रेन के, वहां पर वो मॉनिटर करेंगे, देखेंगे, जायजा लेंगे। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन सईद यासिर जिलानी साहब भी जुड़ गए हैं। खैर मकदम है आपका जिलानी साहब। कोशिशें की जा रही हैं लेकिन कई लोग परेशान भी है, कई पेरेंट्स परेशान हैं। हमारे साथ एक ऐसे ही पेरेंट मोहम्मद मुनीरुद्दीन गौरी साहब जुड़े हुए हैं, काफ़ी परेशान है वो। उनको क्या कहेंगे आप? उनके जो बेटे हैं वो रोमानिया बॉर्डर, यूक्रेन रोमानिया बॉर्डर के पास 2 दिन से फंसे हुए हैं, क्या कहेंगे इनको? बिल्कुल, मैं उनको उनकी हालात को समझ सकता हूँ क्योंकि उनके बेटे इस वक्त फंसे हैं और ऐसे बहुत सारे बेटे बेटियां जो भारत की हैं वो कहीं ना कहीं यूक्रेन से निकलने के बाद कोई पोलैंड में, कोई रोमानिया में है। लेकिन भारत सरकार मॉनिटर कर रही है और सबको मुझे, और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। अभी मुझे जो मेरे पास खबर है उसमें 1200 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और आगे भी लोग आएंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आप बात। मुझे लगता है कि सरकार बिल्कुल काम कर रही है और सरकार बिल्कुल जो वायदा है सरकार का कोशिश है। और हम लोग तो आपको पता है हिंदुस्तान शांति प्रिय देश है, शांति के पक्षधर वाले लोग हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी एक अपील जारी करी है और खास करके पीएमओ से लेके जो कंसर्न मिनिस्ट्री है वो मॉनिटरिंग कर रही है सारी चीजों को, सारे हालात पे नजर है। किसी के साथ भी वहाँ पे बिल्कुल थोड़ा देर जरूर हो रही है लेकिन जल्दी उन्हें लाया जाएगा। सबको, जितने 20,000 लोग जो रुके हुए सबको लाया जाएगा।
यासिर जिलानी साहब, ये बताएं कि इकदाम किए जा रहे हैं पर क्या सफिशिएंट है और क्या जिस स्पीड से हो रहे हैं वो सही है? क्योंकि आपको बता दें कि जो सरफेस हो रहे हैं वीडियोस, उससे पता चल रहा है कि बच्चे काफी ज्यादा वहां पर स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। हाँ, देखिए सिचुएशन ऐसी है जिसमें एक बिल्कुल नई सिचुएशन है। एक तरीके से जो बच्चे वहाँ पे हैं उनको भी इस तरह के हालात में अपनी जिंदगी में वो पहली बार इस तरह के हालात से जूझ रहे हैं, तो डर एक है, ये इंसानी फितरत का एक हिस्सा होता है, लगेगा। लेकिन क्योंकि सरकार उनके साथ चट्टान की तरह खड़ी है, एम्बेसी मॉनिटरिंग वहाँ पे भी कर रही है और जिन देशों के बॉर्डर से वो गुजरेंगे वहाँ जो भारत की एम्बेसी है, भारत के जो अधिकारी हैं, एक एक चीज पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, एक एक चीज पे नजर है। तो मेरी आपके न्यूज़ 18 उर्दू के माध्यम से तमाम बच्चों और बच्चियों से अपील है कि वो इत्मीनान रखें। भारत सरकार उन्हें आने वाले 24 से 48 घंटे में जो लोग भी बॉर्डर पे हैं उनको भारत की जमीन पे लाएगी। यासिर जिलानी साहब, मनिकम टैगोर कांग्रेस लीडर ट्वीट करते हैं और उसमें वो पीएम को कहते हैं कि ऑल इज नॉट वेल, चीज़ें सही नहीं है। एम्बेसी और जो डिप्लोमेट्स है वो हमारे स्टूडेंट्स के कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं, उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया है। जी देखिए, इस वक्त मुझे लगता है कि किसी भी दल के नेता को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सिचुएशन सडनली हुई है और हालात एकदम से बेकाबू हो गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि जंग का क्या हालत है। जंग से किसी को फायदा नहीं होता है, आपको, मुझे और तमाम लोगों को ये मालूम है। और एम्बेसी के जो लोग हैं, जो एक किसी भी देश में एम्बेसी होती है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रह के काम को मॉनिटर करते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती और कॉल जो जा रही है वो बहुत ज्यादा जा रही है, बहुत नंबर जो है उनका बढ़ा हुआ है। तो सारी चीजें एक साथ हो गई हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा इत्मीनान रखना चाहिए और अपोजिशन को इस मुद्दे पे खास करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे भारत में हैं और हम 24 घंटे 12 महीने हर वक्त राजनीति करते हैं। कम से कम ये देश से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे घर के बच्चे जो हैं वो बाहर कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन 20,000 से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स वहां पर फंसे हुए। अब तक 1400 के करीब जो है स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट किया गया है। तेजी लाई जानी चाहिए इस प्रोसेस में। आप यकीन करें कि पीएमओ से लेकर खुद प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इस सिचुएशन को देख रहे हैं। पीएमओ मॉनिटर कर रहा है, कंसर्न मिनिस्ट्री मॉनिटर कर रहा है, कंसर्न अधिकारी साथ में हैं और तमाम चीजें मॉनिटर की जा रही हैं। मुनीर साहब, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो आपसे जानना चाहेंगे, यासिर जिलानी साहब हमारे साथ बीजेपी लीडर जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि इत्मीनान रखें, आप इत्मीनान रख पा रहे हैं? जी मैम, पहले वो सवाल ये है कि बच्चों को जो है सो रोमानिया बॉर्डर से अंदर लाने की बात, उसके लिए आप जितना टाइम ले छोड़ा जा रहा है जी, मगर बच्चों को जैसे रोका जा रहा है। 5-10 बच्चे ले रहे हैं, फिर गेट बंद कर दी जा रही है। हम यही चाहते हैं कि बच्चे जो सर्दी में ठिठर कर रह गए हैं, इतनी सर्दी -, डिग्री से नीचे है, -3 डिग्री चल रही है, वहां पर बच्चे बहुत ही मुश्किल हालत में, कोई सहूलियत नहीं है वहां पर। अगर वो रोमानिया में अंदर दाखिल होंगे तो उनको कुछ ना कुछ सहूलत मिलेगी, मेरा यही कहना है। बिल्कुल। यासिर जिलानी साहब, वैक्यूएट तो होंगे लेकिन पहले बॉर्डर के अंदर तो उन्हें इजाजत मिल जाए आने की। जी जी, जिलानी साहब देखिए, कोशिश जारी है, मैं वही कह रहा हूँ आपसे। मैंने पहले भी कहा है कि कोशिश जारी है और हम लोग अपने पर्सनल लेवल पे भी दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, तमाम जो हमारे सूबे हैं वहां के बच्चों से जो डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट में है, जिनसे फोन पे बात हुई है लास्ट 12-24 घंटे पहले और वो परेशान हैं, उनकी चीजों को हमने सरकार तक पहुंचाया है और सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। मैं ज़ाहिर भाई से बिल्कुल सहमत हूं कि रोमानिया में कोशिश की जा रही है कि अंदर पहुंच जाए तो हालात थोड़े से सुधरेंगे। थोड़ा वक्त लग रहा है लेकिन इंशाल्लाह ठीक, जिलानी साहब बिल्कुल। लेकिन ये बता दें कि अगर
रोमानिया की सरकार के साथ जो बात हुई है इस मामले को लेकर के, तो क्या ये कोशिश भी नहीं की जा रही कि जो रोमानिया के साइड से कुछ मेंबर्स जो ऑफिशियल्स हो वो वहाँ पर बॉर्डर पर मौजूद हो, ताकि वो तमाम तरह चीज़ों को मॉनिटर कर सके और वो इस बात की यकीन दहानी कराए सिर्फ 10-15 बच्चों को ही अंदर आने की इजाज़त न हो, बल्कि देखा जाए कि तमाम सहूलत की जा रही है, ठंड में वहाँ पर मौजूद है। क्या इस तरह के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट से रोमानियन गवर्नमेंट की तरफ? देखिए, मुझे लगता है मुझे जो जानकारी है उसमें मुझे लगता है कि हम लोग जब डिबेट कर रहे हैं तो वहां पे कोई ना कोई सिचुएशन, जो हालात पहले वाली थी वो बदल गई है, लेकिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा थोड़ी देर और। एग्जैक्टली जो पोजीशन है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि इधर से जो लोग, जिन लोगों को लगाया गया है और जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो ऑफिसर हैं, वो उनमें कितनी कामयाबी मिली है। लेकिन मुझे सूत्रों से जो जानकारी है, अभी मेरी बात नहीं हुई इसलिए मैं चैनल पे इस तरह की कोई बात नहीं कहूंगा, लेकिन बात हो चुकी है, थोड़ी देर में 2 घंटे 4 घंटे के अंदर अंदर हालात पहले से अच्छे हो जाएंगे। हरचरण जी, ये बताएं कि क्या मजीद हमें इंटरनेशनल कम्युनिटीज, जो कमिटीज है, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए ताकि जो स्ट्रैंडेड है बॉर्डर्स पर, उनको जो जो सहूलत खाने के हवाले से या दीगर जो प्रॉब्लम्स हो रही है उसके हवाले से उनको जो भी परेशानियां वो दूर की जाए। रेड क्रॉस के साथ बात हो चुकी है, इसी तरह से मजीद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ जल्द अज जल्द राब्ता बनाना चाहिए। जी, मैं सिर्फ यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, हम पता नहीं क्यों हमें अपनी देश की जो लीडरशिप है और हमारा रिजॉल्व जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर हम शक क्यों करते हैं। पहले भी कई बार हो चुका है, जहाँ जहाँ भारतीय, इवन कोविड के टाइम पे जहाँ बाकी देशों ने अपनी सीमाएं जो है बिल्कुल बंद कर दी थी एयर ट्रैफिक के लिए, उसमें भी हमारा देश जो है एक दृढ़ निश्चय के साथ में हमने ना अपने सिर्फ डाले जी, तो हमें इसके ऊपर कोई शक नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये हैरानी होती है कि 4 इतने सीनियर मिनिस्टर्स भेजे गए हैं, हमारे प्रधानमंत्री जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, मुझे पक्का विश्वास है वो दिन और रात ऐसी चिंता में डूबे होंगे। आखिरकार ये हमारे बच्चे हैं, इनमें मेरा बच्चा भी वहाँ हो सकता था, तो हमें क्या शक है कि हमारे देश के द्वारा जो किए गए एफर्ट्स हैं उसमें कोई कमी है। दूसरी चीज ये होती है, जहाँ युद्ध हो रहा होता है जी, यहाँ युद्ध हो रहा होता है, वहाँ पे चीजें सिंपल नहीं होती हैं, वहाँ पे कई देश इन्वॉल्व हैं। अभी जैसे यूक्रेन में उन्होंने कहा है, सही बात है सर, हरचरण जी सही बात है, लेकिन शक नहीं है, शक किसी को भी गवर्नमेंट पर या फिर जो इकदाम किए जा रहे हैं उस पर नहीं है, लेकिन मुश्किलात से दो चार है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पैनिक कर रहे हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इवैक्यूएशन प्लान क्या है। जाहिर सी बात है इस तरह की बातें उठती है, पर यह भी कि जो बच्चों को इवैक्यूएट ऑलरेडी किया गया है वो सिटीज से जो ऑलरेडी बॉर्डर के पास में थे। अब जो बच्चे कीव में या फिर खार्किव में मौजूद है, जो सिटीज के अंदर है, बॉर्डर से कुछ दूर है, उनको ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये एकदम सही बात है, इसीलिए मैंने आप जो शुरू में पहले तो मैंने अपने गवर्नमेंट के रिजॉल्व की बात की, और दूसरी चीज ये है कि बच्चे कहाँ पे हैं। जो बच्चे बॉर्डर के पास में हैं उनके लिए कंपैरेटिवली चीज़ें आसान होंगी, और जो अभी बॉर्डर की तरफ आ रहे हैं, एक दो जगह मैंने ये भी पढ़ा कुछ बच्चे कहीं पे ठहर गए हैं, कहते हैं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को कवर करना, लड़ाई छिड़ी हुई है उस जोन में, अगर इस तरह से जाना और उसके ऊपर बातचीत करके कन्विंस करना, जो उसमें 2 या 3 पार्ट्स जो कहते हैं ना, जो उसमें पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनके साथ बातचीत करना, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे क्योंकि अभी यहाँ से एफर्ट पूरे किए गए हैं, हमारे हाई डेलीगेशन गया हुआ है जिसको यही काम सौंपा गया। ठीक है, जिलानी साहब ये बता दें कि ये शिकायतें आ रही हैं, क्या एम्बेसी की तरफ से पूरा कोऑर्डिनेशन हो रहा है? जो हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं, क्या तमाम तर स्टूडेंट्स के साथ ही कोऑर्डिनेट किया जा रहा है, या फिर उसमें मजीद थोड़ा बेहतरी लानी चाहिए, ताकि अगर कॉल्स आ रहे हैं, ताकि अगर पेरेंट्स हो या स्टूडेंट्स हो वो कांटेक्ट करने की डिप्लोमेट से कोशिश कर रहे हैं, यकीनी बनाया जाए कि एटलीस्ट उनका कॉल रिसीव हो, क्योंकि परेशान है ऐसे में अगर कॉल रिसीव नहीं होता है तो वो और पैनिक कर रहे हैं।
देखिए, मुझे लगता है कि हमने हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, अभी हमारे एक्सपर्ट्स जो बात कह रहे थे कि सिचुएशन एकदम से बहुत डिफरेंट वॉर जोन की हो जाती है, लेकिन हमारा एक्सपीरियंस रहा है, यमन में हमने देखा है, हमने सूडान देखा है, हमने वुहान देखा है, हमने अफगानिस्तान देखा है, और वहां से किस तरीके से भारतीयों को लाया गया है। मैं पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, उससे पहले भी कई देशों में, कुवैत में जब बिल्कुल सर, वो बात सही है, इवैक्यूएट किया गया है, सारे प्रोसेसेस अच्छे से हुए, लेकिन अभी के बारे में हम बात करें, अभी जो स्टूडेंट्स परेशानी में है, थोड़ा सा उनको इत्मीनान कैसे हो? नहीं, मैं उसी को मैं बिल्कुल देखिए, हम उनसे गुजारिश कर सकते हैं, हम उनसे आपके थ्रू और तमाम जो कोऑर्डिनेशन में लोग लगे हुए हैं उनके थ्रू ये मैसेज दे सकते हैं कि हम जो सिचुएशन है वो बिल्कुल अंडर कंट्रोल है बच्चों को यहाँ लाने के लिए। तो आप यकीन करें, और उन्हें यकीन इसलिए होना चाहिए कि भारत अपने बच्चों को कहीं पे भी छोड़ नहीं बिल्कुल सकता। सर, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स के ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि कोऑर्डिनेट नहीं हो पा रहा है, उनको एक बार अगर इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि वो बॉर्डर की तरफ चल पड़े तो उसके बाद जो है उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिल पाते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए सर। यही मांग जो है, यही अपील जो है तुलबा भी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स भी कर रहे हैं। सैयद यासिर जिलानी साहब, ब्रिगेडियर बी हरचरण जी, मोहम्मद जैद और मुनीरुद्दीन साहब, आप सभी का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आदाब। यहाँ पे हम बहुत परेशान हैं। प्लीज 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 हेल्प अस। तो प्लीज, जय हिंद, जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो।